हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 और उसमें हम पहले दो क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा यह जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है मेरे पास, जो कि राइट एंगल्ड एंगल बी पर है। राइट, तो यहाँ पर देखो मैंने डायग्राम बना लिया। ए बी सी ये हमारा ट्राइंगल हो गया और हमसे कहा गया है कि राइट एंगल कहाँ पर है, ये एंगल बी पर है। राइट, तो एंगल बी पर हमने राइट एंगल बना दिया। अब देखो कुछ लेंथ हमें गिवन है। ए बी की वैल्यू हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ये वाला जो साइड है ये 24 सेंटीमीटर है और बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। राइट, और हमसे यहाँ पर डिटरमाइन करने को क्या कहा गया है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम करते हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। राइट, तो देखो हमें गिवन है ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर ये वाला साइड हो जाएगा। राइट, और बी सी हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्योंकि ये ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई हो रहा होगा, है ना। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स होता है उसके ऑपोजिट में जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। राइट, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बी पर है और इसके ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए सी, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। राइट, अब देखो हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी हो गया और हमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है, एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। राइट, अब देखो परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर हमें कंफर्म तो है नहीं कि कौन सा साइड कौन सा है। राइट, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली आप परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो। राइट, तो अब आप 24 के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर ऐड करो या फिर 7 के स्क्वायर में 24 का स्क्वायर ऐड करो, वैल्यू तो सेम ही आएगी। राइट, तो यहाँ पर किसी को भी हम परपेंडिकुलर और किसी को भी हम बेस अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं क्या करता हूँ, ए बी को मैं परपेंडिकुलर अज्यूम कर रहा हूँ और BC को मैं बेस अज्यूम कर रहा हूँ। फिलहाल जब हमें किसी एक फिक्स्ड एंगल की बात करनी होगी तब ये परपेंडिकुलर और बेस डिफाइंड हो जाते हैं, बट इस पाइथागोरस थ्योरम में हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। राइट, तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज यानी कि AC की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है तो इसे मैं एच स्क्वायर ही रहने देता हूँ। राइट, परपेंडिकुलर को मैं AB अज्यूम कर रहा हूँ और परपेंडिकुलर कितना है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा, बेस है 7 सेंटीमीटर। राइट, तो यहाँ पर बेस की जगह पर मैंने लिख दिया 7 का स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। राइट, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, ये हो जाएगा एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर इन दोनों को ऐड जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 6 = 15, 5 1 कैरी ओवर, 7 4 11 and 1 12 2, ये हो जाएगा 625। राइट, अब एच स्क्वायर हमारा 625 आ गया है। अब मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ। राइट, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ जाएगा h और राइट हैंड साइड पर आपको पता होगा कि 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। राइट, तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस माइनस 25। अब ये प्लस माइनस क्यों, क्योंकि देखो जब भी किसी एक नंबर का हम अंडर रूट करते हैं तो वहां पर दोनों पॉसिबल वैल्यूज आ जाती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर AC जो है यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है ये तो लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। राइट, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वाला जो 25 आएगा इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे और हम सिर्फ पॉजिटिव वाले वैल्यू को कंसिडर करेंगे। राइट, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 25, इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो इस ट्राइंगल में हमें तीनों के तीनों साइड्स पता चल गए। अब हमें यहाँ पर डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो देखो सबसे पहले मैं साइन ए और कॉस ए की बात करता हूँ। तो क्योंकि हमें एंगल ए के टर्म्स में यहाँ पर वैल्यूज को डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज इन चीजों को हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कॉन्सेप्ट वीडियोस में कि जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं, इस पर्टिकुलर केस में हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। राइट, तो जिस एंगल की आप बात कर रहे होते हो उसके ऑपोजिट वाला साइड कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है। राइट, तो एंगल ए के ऑपोजिट कौन सा साइड है, यहाँ पर BC है, BC हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरी चीज 90 डिग्री वाले वर्टेक्स का ऑपोजिट कौन सा साइड होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। राइट, तो AC हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और जिस एंगल की आप बात कर रहे हो, यहाँ पर एंगल A की हम बात कर रहे हैं, तो उससे अलाइड वाला जो साइड होता है वो बेस होता है। बट यहाँ पर इस एंगल A के लिए दो साइड्स हैं, एक AB और AC। AC को आप पहले ही हाइपोटेन्यूज कह चुके हो, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा बेस।
राइट। तो यहाँ पर हमें तीन चीजें पता चल गई कि ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस है, बी सी हमारा परपेंडिकुलर है और ए बी हमारा बेस है। किस केस में? एंगल ए के टर्म्स में बात करने पर। अब जब एंगल को हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, आपको याद होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर साइन ए और कॉस ए निकालना है। साइन ए, साइन क्या होता है? आपको याद होगा वो फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। तो यहाँ पर देखिए साइन क्या होता है? ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि साइन ए की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि बी सी बाय ए सी, राइट। ये हो जाएगा बी सी बाय ए सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। बी सी की लेंथ कितनी है? बी सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर्स और ए सी की लेंथ कितनी है? ये है 25 सेंटीमीटर्स। अब देखो सेंटीमीटर्स में ऊपर नीचे जानबूझ के नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पर भी सेंटीमीटर आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा। हमारे पास साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/25, राइट। अब अगर मैं कॉस ए की बात करता हूँ तो कॉस ए क्या होता है? कॉस क्या होता है? कॉस का रेशियो क्या होता है? बेसिकली कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में बेस हमारा क्या है? अगर मैं एंगल ए की बात करता हूँ तो बेस हमारा ए बी है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, राइट। और हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस ए सी है। तो यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि ए बी बाय ए सी हमें करना पड़ेगा कॉस ए के लिए। ये हो जाएगा ए बी बाय ए सी, है ना। और ए बी की लेंथ कितनी है? ए बी की लेंथ है 24 सेंटीमीटर्स, ए सी की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 24/25, ये कॉस ए होगा, राइट। अब देखो ये तो हो गई एक बात। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमें साइन सी और कॉस सी कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास एंगल चेंज हो चुका है, अब हमें एंगल ए के टर्म्स में नहीं, एंगल सी के टर्म्स में बात करनी है, राइट। तो यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, देखो कैसे। ओके, तो देखिए अब हम एंगल सी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो जिस एंगल के टर्म्स में आप बात कर रहे होते हैं उसके ऑपोजिट वाला साइड कौन सा होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। तो अब की बार परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा, जो पिछली बार बेस था, है ना। और हाइपोटेन्यूस तो अभी भी एसी ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री तो नहीं बदला ना। 90 डिग्री जहां पर जिस वर्टेक्स पर होता है उसके ऑपोजिट वाले साइड को आप हाइपोटेन्यूस कहते हो, राइट। तो हाइपोटेन्यूस यानी कि एसी तो अब भी वही रहेगा, बट परपेंडिकुलर चेंज हो चुका है और साथ ही साथ बेस भी हमारा चेंज हो चुका है। जिस एंगल की आप बात कर रहे हो, एंगल सी की हम बात कर रहे हैं, तो इसके एडजेसेंट वाला साइड बेस होता है, बट यहाँ पर एंगल सी के एडजेसेंट साइड दो हैं, एक है ए सी और एक है बी सी। ए सी को हम हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं, तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, राइट। अब ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे साइन सी और कॉस सी की। तो देखिए अगर मैं साइन सी की बात करता हूं तो फिर से मेरे पास क्या है? साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा साइड है? परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेन्यूस ए सी है। तो साइन सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि ए सी। और ए बी की लेंथ कितनी है? ए बी की लेंथ है 24 सेंटीमीटर्स और ए सी की लेंथ है 25 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे और साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/25। सिमिलरली कॉस सी क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस, राइट। बेस कितना है हमारे पास? बेस है बी सी और हाइपोटेन्यूस है ए सी। बी सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर्स और हाइपोटेन्यूस यानी कि ए सी की लेंथ है 25 सेंटीमीटर्स। तो ये हो जाएगा कॉस सी, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। इन फिगर 8.13, फिगर 8.3 की हमें बात करनी है यहाँ पर, और यहाँ पर फाइंड क्या करना है? tan P माइनस कॉट R। हमें एंगल P के टर्म्स में पहले tan निकालना है, फिर एंगल R के टर्म्स में हमें कॉट निकालना है, और उसके बाद tan P में से हमें कॉट R सब्ट्रैक्ट करना है। यही हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है, राइट। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ट्राइंगल में तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर QR की साइड मिसिंग है, तो हमें सबसे पहले QR की लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब देखो क्योंकि ट्राइंगल PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा होगा। और हमें एक और चीज पता है कि 90 डिग्री वाले वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि PR हमारा हाइपोटेन्यूस है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? h² इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर और बेस को आप कोई सा भी ले सकते हो, बेसिकली हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करके ऐड करना होता है, राइट। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर को मैं PQ ले रहा हूँ और बेस को मैं QR ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए h² यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू P² प्लस B²। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। h की वैल्यू हमें दे रखी है, ये है 13। हाइपोटेन्यूस हमें दे रखा है, राइट। हाइपोटेन्यूस यानी कि PR हमें 13 सेंटीमीटर दे रखा है,
परपेंडिकुलर भी हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस बेस हमें पता नहीं है, इसे मैं बी ही रहने देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं 144 को LHS पर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। 169 से जब आप 144 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 माइनस 4 इज 5, 6 माइनस 4 इज 2, 1 माइनस 1 इज 0, तो ये 25 आ जाएगा बी स्क्वायर। अब मैं अंडर रूट कर देता हूँ दोनों तरफ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर तो बी हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 25 कितना होता है 5 होता है, बट क्योंकि एक नंबर का अंडर रूट आप कर रहे हो तो यहाँ पर दोनों पॉसिबल वैल्यूज होंगी, बट क्योंकि यहाँ पर हम एक ट्राइंगल के साइड के लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ तो कभी निगेटिव होता नहीं, तो हम क्या करेंगे इस -5 को डिस्कार्ड कर देंगे और +5 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर QR की वैल्यू, यानी कि बेस की वैल्यू, राइट। तो ये QR हमारे पास कितना आ चुका है, ये आ चुका है 5 सेंटीमीटर, इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, अब देखो, अब हमें यहाँ पर tan P और cot R कैलकुलेट करना है ना। तो tan P यानी कि इस एंगल के टर्म में हमें tan निकालना है और cot R यानी कि इस एंगल के टर्म में हमें cot निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एंगल P के टर्म से बात करता हूँ, राइट। एंगल P के टर्म से जब आप बात करोगे तो इसके ऑपोजिट वाला साइड यानी कि QR ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, QR हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। और PR को तो हम पहले ही हाइपोटेनस अज्यूम कर चुके हैं क्योंकि ये 90 डिग्री वाले वर्टेक्स के ऑपोजिट है, राइट। तो ये बचा हुआ साइड ऑब्वियसली ये क्या है, ये बेस है हमारे पास, है ना। अब अगर मैं tan P की बात करता हूं, tan P ये क्या हो जाएगा, tan क्या होता है वैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस हमें करना है। तो यहाँ पर अगर आप इस ट्राइंगल में देखो तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर QR हमारे पास है और बेस क्या है PQ, राइट। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि QR बाय बेस यानी कि PQ, ये हो जाएगी tan P की वैल्यू, है ना। तो tan P यहाँ पर QR की लेंथ कितनी है, QR हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और PQ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, ये हो गई tan P की वैल्यू। अब आइए हम बात करते हैं cot R के लिए, cot R, राइट। तो यहाँ पर देखिए अब हमें एंगल R के टर्म्स में बात करना है, तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि यहाँ पर बेसिकली जिस एंगल के टर्म्स में बात कर रहे होते हैं उसके ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि अब की बार PQ हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। और दूसरी चीज 90 डिग्रीज के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स तो अभी भी हाइपोटेन्यूज, तो ये बचा हुआ जो साइड है QR ये हमारा हो जाएगा बेस। अब अगर मैं cot R की बात करता हूं तो फिर से वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आपको पता है कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, राइट। और tan का रेसिप्रोकल करने पर cot आ जाता है, तो cot क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ पर cot R की अगर मैं बात करूं, R के टर्म्स में cot निकालना है मुझे, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बेस बाय परपेंडिकुलर करूंगा। बेस क्या है, QR मेरे पास है, परपेंडिकुलर क्या है, PQ मेरे पास है, राइट। तो यहाँ पर cot R हो जाएगा बेस यानी कि QR बाय परपेंडिकुलर यानी कि PQ। QR की लेंथ कितनी है, QR की लेंथ है 5 और PQ की लेंथ है 12, राइट। तो यहाँ पर देखो tan P हमारे पास आ गया है, cot R हमारे पास आ गया और हमें फाइंड क्या करना था, tan P माइनस cot R। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, tan P माइनस cot R इज इक्वल टू, tan P की वैल्यू कितनी है 5/12 और cot R की भी वैल्यू 5/12 भी है। 5/12 से जब आप 5/12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का tan P माइनस cot R इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। तो होपफुली इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।